आपके आलिमों ने आप पर ध्यान देंगे। इसलिए इल्म हमारा हथियार है। आप इल्म हासिल करेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे। आपको मालूम है कि जिस कौम का उत्पत्ति, जिस कौम का जन्म इकरा बिस्मि रब्बिकल खलक से हुआ है, वो कौम आज पीछे अफसोस के साथ खड़ा है। आज मैंने देखा था दादा का एक वीडियो कि जब वो हल चलाने की बारी आ रही थी कांके क्षेत्र का शहरा, तो बहुत सारे युवाओं के साथ मिलकर एक विधायक जो सरकार में है, इन्होंने सहयोग करने का काम किया था और कहा कि यदि जमीन हमारी है तो वो जमीन हमारी ही रहे। आज मैं आ रहा था, अभी रास्ते से मैं पैदल चल के आ रहा था, मैंने मोहित भाई से कहा कि ये इस्लाम का परिचय नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। मुझे आपके आशीर्वाद से पूरा प्रदेश और पूरा देश सुनता है। मैं अभी आ रहा था समीम भाई, और ये आप लोगों का दायित्व है, क्योंकि मैं बड़ा प्रखर रूप से कहता हूं, मुझे कहने में थोड़ी सी भी झिझक नहीं लगती है। मैंने बड़े मंचों को भी साझा किया है, दादा का आशीर्वाद है और आप तमाम लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। ये नाच गाना बंद करवाइए। आज अब चहल्लुम और हुसैन की याद में इस पूरे महफिल को सजाने का हमने काम किया है। ये हमारा परिचय नहीं होगा। ठीक है, नाचने का एक मंच अलग होता है, लेकिन आज की ये जो महफिल आपने तो तैयार किया है, कई एक महीनों से और मुसलसल महीनों भर से आपने जो तैयारी किया है, ये नाच कर आप गुनाह का दायरे में खड़ा मत होइएगा। इसीलिए आपसे निवेदन गुजारिश होगा कि अगला बार अगर हम किसी कार्यक्रम में जाएं और मुझे पता चला कि ये नाच गाना और ताशा के साथ रिजवान क्रांतिकारी का स्वागत हो रहा है, तो मैं ऐसे कार्यक्रमों में जाना पसंद नहीं करता, नहीं जाना पसंद करता। जिसकी इजाजत हमारे इस्लाम में नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। भाईचारे का पैगाम हमारा इस्लाम देता है, मैं इस चीज को मानता हूं। और भाईचारे में अगर हमारे लोग कमी करेंगे तो रिजवान क्रांतिकारी आपके साथ रहेगा। हमारे लोगों ने भाईचारे का इतना बड़ा पैगाम दिया है दादा, कि आपको याद होगा कि झारखंड प्रदेश में बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे लोगों ने योगदान दिया है इस प्रदेश के विभाजन में, इस प्रदेश के अलग मानचित्र को स्थापित करने में। लेकिन आपको याद होगा कि जब इस राज्य की मांग होने लगी तो अंग्रेज के काल में सन 1912 में हमारे लोगों ने इस अलग प्रांत की मांग किया था। पूछ लीजिएगा, सारे लोग जो लोग जानते होंगे उन लोगों को पता होगा कि अंग्रेज के काल में हमारे लोगों ने इस प्रदेश का मांग किया था, हमारे लोगों के नामों को मिटा दिया जाता है। ये आपका परिचय, अपने परिचय को स्थापित करिए और इस बात को कहेंगे कि ये प्रदेश आपका है। जितना लहू लोगों का बहा है, उतना लहू आपके कौम का, आपके बिरादरी के लोगों ने भी लहू बहाने का काम किया। चाहे इस राज्य के विभाजन की बात करें, चाहे देश की आजादी की बात करें, आपके लोगों ने, आपके आलिमों ने, आपके उलमाओं ने शहादत देने का काम किया है। मिटा दिया गया नाम को हाथ के साथ इस बात को कहेंगे। समय ले रहे, बस 2 मिनट में बात को खत्म करेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन करने आए हैं कि समाज के मुद्दों के साथ अपने आप को खड़ा कीजिए। आज मैंने देखा था दादा का एक वीडियो कि जब वो हल चलाने की बारी आ रही थी कांके क्षेत्र का शहरा, तो बहुत सारे युवाओं के साथ मिलकर एक विधायक जो सरकार में है, इन्होंने सहयोग करने का काम किया था और कहा कि यदि जमीन हमारी है तो वो जमीन हमारी ही रहेगी, दूसरे लोग कब्जा कहीं नहीं कर सकते। सुरेश भट्टा साहब मौजूद हैं यहाँ पर, आप देखे होंगे वीडियो। तो ये मुद्दों के साथ और जन मुद्दों के साथ अपने आप को हमेशा खड़ा करते हैं और कहते हैं कि माटी के लिए यदि हमें शहादत भी होना पड़ेगा, शहीद भी होना पड़ेगा और शहादत भी देना पड़ेगा, तो आपका बेटा सुरेश भट्टा हमेशा खड़ा रहता है। ये इनका परिचय। लोग कहेंगे और लोग कहेंगे, कहने से कहने दीजिए, ये लोगों का काम है कहना। लोग कहेंगे रिजवान क्रांतिकारी सुरेश भट्टा की तारीफ कर रहा है। मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं इनके परिचय को बता रहा हूं कि ये सज्जन जिन्होंने विधायक के पद को ग्रहण किया हुआ है, एक अदना सा नेता, एक अदना सा बेटा जिसे आप रिजवान क्रांतिकारी कहते हैं, अपने चेयर से उठकर मेरा स्वागत किया, ये अभिमान को दर्शाता है। ये परिचय, ये परिचय को दर्शाता है। और यह परिचय इनका ही नहीं, यह परिचय इंडिया गठबंधन सरकार का परिचय है। यहाँ आया था बहुत सारे नेताओं का आगमन और बहुत सारे नेताओं का हेलीकॉप्टर इस प्रदेश में घूमा। उनको, उनके मन में, उनके खून में यह है कि नफरत को बांटेंगे और सियासत को हासिल करेंगे। लेकिन इस बात को हम ध्यान
कि मैंने भी गांडी विधानसभा से फार्म भरा था। मैं चाहता तो वहां से चुनाव लड़ सकता था, लेकिन मैंने कहा कि यदि हमारी जमीन को लूटा जाएगा, यदि हमारी अस्मिता को लूटा जाएगा, यदि हमारे स्वाभिमान पर खतरा आएगा, तो रिजवान क्रांतिकारी ऐसे विधानसभा सैकड़ों विधानसभा को कुर्बान कर सकता है चुनाव में। हमने कहा, हमने हेमंत दादा के समकक्ष हाजिरी दी और हमने कहा कि आज से ये बेटा, आज से भाई आपका सिपाही है। और आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन, उनके आत्मा को शांति दे भगवान, खुदा उनके आत्मा को शांति दे। हम सबों ने एक वीर सपूत को खोया, लेकिन आप प्रण लीजिएगा, आप अपने आप में यह कसम खाइएगा कि यह धरती शिबू सोरेन की धरती है, यह धरती बिरसा की धरती है, शहीद शेख भिखारी की धरती है, कुतुबुद्दीन अंसारी की धरती है, कय्यूम अंसारी की धरती है, तिलका मांझी नीलांबर पीतांबर, बुद्धो भगत चांद, तमाम वीर शहीदों की धरती है। आप उनके सिद्धांतों पर चलेंगे और अपने झारखंड को बेहतर बनाएंगे। और ऐसे बाहरी असामाजिक तत्वों से भी आप बचेंगे जो आज कहते हैं कि इस्लाम को दहशतगर्द बताने में एक जरा भी पीछे नहीं रखते हैं। उनसे कहिएगा, जब सिकंदर की शमशीर को यहाँ पर चमकी और भारत में जो आक्रमण किया इस इरादे के साथ में कि भारत पर कब्जा करेंगे, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए था कि ये देश हमारे उलमाओं का है, इस देश में हम मुसलमान रहते हैं, ये हमारा देश है। और हमारे इस्लाम ने भी कहा है कि जिस मुल्क में आप रहेंगे उस मिट्टी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करेंगे। आज हम इस मिट्टी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अफसोस इस बात की लगती है कि हमारे मोहब्बत को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन हमें उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है इस सरकार से, क्योंकि सरकार का एक मैं सिपाही हूँ कि आज आप आश्वस्त रहिएगा, ये सरकार आपकी है, आपने चुना है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के सिद्धांतों पर चलेंगे, हेमंत सोरेन की अगुवाई पर चलेंगे, और ये सबों की बात करता है, हर जाति हर धर्म की बात करता है। हम उसका सिपाही हैं। आपके लिए हमेशा 24 घंटा ये बेटा आपके बीच में तैयार रहेगा। खिदमत का मौका दीजिएगा, सुरेश दादा को खिदमत का मौका दीजिएगा। चौमुखी विकास नहीं, विकास की गंगा हम लोग चाहते हैं कि कांके विधानसभा के साथ साथ पूरे प्रदेश में बढ़े। और इतिहास हम लोगों ने दोहराया है, लाख कोशिश उन्होंने किया, भारतीय जनता पार्टी जैसे नापाक इरादे वाले ने बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर लाया, लेकिन उनका जादू नहीं चला। आपको बता दें कि जब मैं सारण विधानसभा गया था तो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि आपके आने से कुछ नहीं होगा। हमने कहा कि बूंद बूंद से खड़ा भरता है, कुछ नहीं होगा कि इरादे को लेकर हम नहीं चलते, हम होगा के इरादों के साथ चलते हैं। आज देखिए सारण विधानसभा की हम लोगों ने फतह किया है और ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार आपकी है। आप हमेशा आगे रहें और इस्लामिक मुद्दों के साथ रहेंगे। इल्म के मामले से, इल्म के मामले में आप पीछे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम भी आपकी के समुदाय से, जिन्होंने इतिहास नहीं बड़ा इतिहास रचा और पूरे विश्व में आपके परचम को और हिंदुस्तान के परचम को मजबूत करने का काम किया है। तो आप बनेंगे इंशाअल्लाह। अब्दुल कलाम के सिद्धांतों के साथ आप चलेंगे। नबी के मानने वाले हैं ना, नबी के मानने वाले हैं तो नबी के सिद्धांतों पर चलेंगे, झारखंडियत के मुद्दों के साथ रहेंगे खड़ा। ये नाच गाना नहीं ना करेंगे। कितने लोग नाच गाना हमारे इस्लाम में नहीं है। नाचने का गलत मकाम, बाद में तफसील में बात करेंगे इंशाअल्लाह। आपने इतना वक्त दिया, तमाम मंचासीन पदाधिकारी गणों का, नेताओं का और तमाम आयोजन कमेटी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।